तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जाओ युन वुफेन को मारने के लिए उस पर एक एनर्जी अटैक कर देता है, मगर अचानक वहां पर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर आ गया था जो कि वुफेन को आकर बचा लेता है और वो जाओ युन से कहता है कि तुम जानते भी हो ना तुमने क्या गलती की है, तुम्हें इसके लिए बहुत ही बुरी सजा मिल सकती है। मगर जाओ युन और उसके साथी वो सब उस एल्डर को समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, वुफेन ही है जो कि हमें मारना चाहता था, हम तो बस अपने आप को बचाने के लिए उससे लड़ रहे थे। मगर वो एल्डर उनकी कोई बात नहीं मानता क्योंकि वो एल्डर असल में वुफेन का अंकल होता है और वो हर सूरत जाओ युन को सजा देना चाहता था। तो इसके लिए फिर वहां पर होली लॉर्ड खुद आ जाता है और वो जाओ युन की फेवर लेते हुए लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को समझाने की कोशिश करता है कि ये एक सन ऑफ गॉड है तो इसलिए इस पर तरस खाया जाए। मगर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर कहता है कि ये लड़का अब कोई सन ऑफ गॉड नहीं रहा, इसलिए इसे इसकी सजा मिलकर रहेगी। मगर जाओ युन वहीं पे ही लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को चैलेंज कर देता है और कहता है कि अगर मैं सन ऑफ गॉड बन जाऊं तो क्या आप मेरी बात मानेंगे। ये सुनकर वो एल्डर कहता है कि बदकिस्मती से तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की तो शायद इसमें तुम्हारी जान चली जाएगी। बाद में तुम लोग फिर मेरे ऊपर ही इल्जाम लगाओगे कि मैंने ही तुम्हें इस काम के लिए फोर्स करके तुम्हें मौत की तरफ धकेल दिया। मेरे ऊपर वैसे ही लोग बहुत सारे इल्जाम लगाते रहते हैं और मैं इतने ज्यादा इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ जाओ युन कहता है कि ऐसी बात है तो फिर मैं आज तुम्हें शो करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सन ऑफ गॉड हूँ और जो मैं कहता हूँ मैं वो करके दिखाता हूँ। मगर वो एल्डर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो कि जैसे मैं तुम्हें एक चांस दे दूंगा और तुम उस चांस का फायदा उठाकर मुझे साबित करके भी दिखा दोगे। मगर अचानक से फिर वहाँ पर एल्डर डीटियान आ जाता है जिसे देखकर वुफेन हैरान होकर कहता है कि मेरा मास्टर कहाँ है, क्या किया है तुमने उसके साथ। तो मास्टर डीटियान कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे मास्टर को आराम की जरूरत थी तो मैंने उसे बहुत ही अच्छी नींद सुला दिया है। मगर फिर वो लॉ एनफोर्समेंट एल्डर कहता है कि डीटियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर अपनी कोई भड़ास निकालने के लिए आए हो या फिर तुम पुरानी दुश्मनी को फिर से ताजा करना चाहते हो। तो मास्टर डीटियान उससे कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी तो अकड़ में आज या कल निकाल ही दूंगा। मगर फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने डिसाइपल की बात करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बीच में क्या डिसाइड हुआ है, मगर मैं इतना जानता हूँ कि मेरा डिसाइपल अगर कोई कोशिश करना चाहता है तो मैं इसके लिए उसे मना नहीं करूंगा और मैं उसे ये चांस देना चाहता हूँ। वो मेरा डिसाइपल है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। ये सुनकर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर कहता है कि अच्छा फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर बैठकर तमाशा देखता हूँ क्योंकि मुझे तो मालूम है कि ये लड़का जबरदस्ती ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा तो इसका दिमाग ही फट जाएगा और मैं अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए मरता हुए देखना चाहता हूँ। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जाओ युन एक जगह बैठकर कल्टीवेशन स्टार्ट करते हुए क्योस होली बॉडी को अचीव करने के लिए प्रैक्टिस शुरू कर देता है, जिस पर वुफेन कहता है कि इस लड़के को देखो तो सही, ये क्योस होली बॉडी को रिफाइन करने की एक्टिंग कर रहा है जैसे कि ये कोई बच्चों का खेल हो। और इस तरह फिर शाओलिन परेशान होकर एल्डर फू से कहती है कि ब्रदर वाकई में ये ब्रेक थ्रू कर पाएगा भी या नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि क्योस होली बॉडी को रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तो एल्डर फू कहता है कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल मेथड होता है क्योंकि क्योस होली बॉडी को पूरी तरह से फोर्क करने के लिए 36 लेयर्स को पूरी तरह से अनलॉक करना पड़ता है, क्योंकि मास्टर डीटियान ने तो फर्स्ट लेवल को ही अनलॉक करने में तकरीबन 100 साल लगा दिए थे। ये सुनकर मास्टर डीटियान खुद भी उदास हो जाता है, उसे यकीन नहीं था कि जाओ युन ऐसा कर पाएगा भी या नहीं। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि जाओ युन जैसे ही अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करता है तो वो सिस्टम से कहता है कि फौरन से मेरा लेवल अपग्रेड करना शुरू कर दो, कम अज कम भी मैं इतने पॉइंट के साथ 27 लेवल तो आराम से अचीव कर ही लूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी देता है जो कि जाओ युन एब्जॉर्ब करना शुरू करता है तो उसका लेवल अपग्रेड होना शुरू हो जाता है और वो एक जोरदार एनर्जी के साथ अपनी फर्स्ट लेयर को अनलॉक कर देता है। और इसी के साथ ही वो अपनी क्योस होली बॉडी की जर्नी को शुरू करता है और सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि जाओ युन ने अपनी क्योस होली बॉडी का फर्स्ट लेवल एक्टिवेट कर लिया है। मगर फिर देखते ही देखते वो सेकंड लेवल को भी अनलॉक कर देता है, जिस पर सब लोग चौंक जाते हैं। मगर फिर अचानक जाओ युन अपनी बॉडी से एक जोरदार एनर्जी को रिलीज करते हुए थर्ड लेवल तक पहुंच जाता है।
मास्टर डीटियन जब अपने डिसाइपल को इतनी तेजी के साथ ब्रेक थ्रू करते हुए देखता है तो वो सारे ही एल्डर से कहता है कि जरा देखो इसे, ये मेरा डिसाइपल है। और फिर शी चुनियो कहती है कि जरा देखो ये 6 लेवल में चला गया है, सच में ये ब्रदर तो वाकई अमेजिंग है। मैंने बहुत ही अच्छा किया कि मैंने इसे फॉलो किया है, ये सच में फॉलो करने के लायक है। मगर बुफेन कहता है कि इसने अभी सिर्फ और सिर्फ 6 लेयर को ही अनलॉक किया है, मगर अभी तक 30 लेयर्स बाकी हैं। ये 30 लेयर्स को एक साथ कभी भी अनलॉक नहीं कर पाएगा। मगर वो देखता है कि जाओ युन तो अभी भी ब्रेक थ्रू पर ब्रेक थ्रू किए जा रहा है। उसकी बॉडी से एनर्जी पर एनर्जी निकलती जा रही है और फिर उसके सिर के ऊपर हमें 3 गोल्डन फ्लावर बनते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर होली मास्टर कहता है कि ये तो सच में लाजवाब है, इसने अपने टॉप फ्लावर को अचीव कर लिया है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ युन 10th लेवल तक पहुंच गया था। मगर फिर सिस्टम उससे कहता है कि अगर तुमने आगे के लेवल्स को अचीव करना है तो उसके लिए तुम्हें अपनी बॉडी इनलाइटमेंट को भी अपग्रेड करना होगा। जिस पर जाओ युन कहता है कि ठीक है तो फिर मेरा बॉडी लेवल भी अपग्रेड कर दो। और हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है जो कि सीधा आसमान तक जा पहुंचती है। और देखते ही देखते जाओ युन 18th लेवल तक पहुंच जाता है। जाओ युन को इस तरह कल्टीवेशन करते हुए देखकर मास्टर डीटियन वहाँ पे खड़ी हुई शाओलिन और चुनियो से कहता है कि तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, फौरन से जाओ युन के पास जाकर बैठ जाओ और जाकर एनर्जी एब्जॉर्ब करो, हो सकता है कि तुम्हें भी इससे फायदा हो। वो अकेला इतनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही वो दोनों लड़कियां बिल्कुल हैरान सी रह जाती हैं और सोच में पड़ जाती हैं। मगर एल्डर फू उन्हें धक्का देते हुए कहता है कि जाओ तुम लोग किसका इंतजार कर रही हो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये कहकर वो उन्हें वहाँ पर भेज देता है और कहता है सच में ये लड़कियां बहुत ही ज्यादा लकी हैं कि इन्हें इतना अच्छा ब्रदर मिला है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है जाओ युन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, मगर अचानक से वो एनर्जी थोड़ी सी लो होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद सिस्टम जाओ युन से कहता है कि हम लोग आगे की इनलाइटमेंट को 18th लेवल से शुरू करेंगे और जाओ युन को अब हर लेवल पर एक ब्रेक थ्रू करना होगा, यानी कि एक लेयर अनलॉक करने के लिए उसे एक बॉडी लेवल को अपग्रेड करना पड़ जाएगा, जिसके लिए उसे अब बहुत ज्यादा कॉइन्स स्पेंड करने हैं। और इस तरह वो सब लोग देखते हैं कि अचानक से वो एनर्जी कम होना शुरू हो गई है, जिस पर उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, कहीं इसका ब्रेक थ्रू रुकने वाला तो नहीं है। और बुफेन कहता है कि लगता है कि हेवन भी नहीं चाहती कि जाओ युन ये ब्रेक थ्रू कर पाए। मगर फिर होली मास्टर देखता है कि वो एनर्जी फिर से एक्टिवेट हो रही है और 5 एलिमेंट पावर भी अब उसके अंदर आना शुरू हो गई है। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा केओस होली ग्राउंड वो इस केओस बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। देखते ही देखते जाओ युन अपनी बॉडी से फिर से एनर्जी रिलीज करते हुए अपना लेवल अपग्रेड करना शुरू कर देता है। और मास्टर कहता है कि मुझे इस लेवल तक पहुंचने में, तो एल्डर फू कहता है कि हाँ आपको 3 साल लगे थे। मगर जाओ युन ऑन द स्पॉट ही कुछ ही देर के अंदर इस लेवल को अचीव कर चुका था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जाओ युन के बराबर में बैठी हुई वो 2 लड़कियां भी बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुकी होती है। और वहाँ पे खड़े हुए लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग भी ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। देखते ही देखते शाओलिन की बॉडी में मौजूद एनर्जी अचानक से एक धमाके के साथ रिलीज हो जाती है और वो अपने की रिफाइनिंग लेवल को भी अपग्रेड करके 2nd लेवल में आ जाती है। और इस तरफ चुनियो भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाती है और वो कहती है कि फाइनली मैं केव हेवन रियलम में आ चुकी हूँ। ये देखकर वहाँ पे खड़े हुए डिसाइपल कहते हैं कि सच में ये तो लाजवाब है। जाओ युन न सिर्फ खुद ब्रेक थ्रू कर पा रहा है बल्कि उसके आसपास के लोग भी ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें उसके आसपास रहना चाहिए, इससे हमें भी बेनिफिट होगा। और लगता है कि आज से हमें उसका नंबर 1 फॉलोवर बनना पड़ेगा ताकि हम भी ज्यादा से ज्यादा ब्रेक थ्रू कर सकें। मगर जब वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि केओस होली बॉडी ब्रेक थ्रू करने ही वाली होती है कि अचानक वो एनर्जी डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, जिस पर वो सब लोग चौंक जाते हैं। और सिस्टम कहता है कि तुम्हारे सारे के सारे पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं, इसीलिए ब्रेक थ्रू प्रोसेस को रोक दिया गया है। यहाँ पर जाओ युन ने 35 लेयर्स को अनलॉक कर दिया था, बस अब एक लास्ट लेयर रह गई थी, जिस पर वहाँ पे मौजूद सब लोगों को अफसोस होने लगता है कि वो इतना करीब आकर फेल हो गया। मगर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर हंसते हुए कहता है कि बहुत ही शर्म की बात है, ये लड़का शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा। मगर सिस्टम जाओ युन से कहता है कि तुम्हें फौरन से रिचार्ज करना होगा ताकि ब्रेक थ्रू प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा सके। मगर जाओ युन कहता है अचानक से बीच में मैं यहाँ से कहाँ से रिचार्ज करवा पाऊंगा। और इस तरफ हम देखते हैं कि बुफेन हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि मैं जानता था ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसकी बात सुनने के बाद सिस्टम कहता है कि तुम्हें यहाँ पे मौजूद लोगों की एक्सक्लेमेशन वैल्यू की वजह से
से 3 पॉइंट्स मिले हैं जिसे तुम अपनी लाइटमेंट के लिए यूज कर सकते हो। तो जाओ यून कहता है कि फौरन से ब्रेक थ्रू कंटिन्यू करो। ये कहने के साथ ही सिस्टम फौरन से उसका ब्रेक थ्रू कंटिन्यू करते हुए उसे 36 लेवल की तरफ लेकर जाता है और इस तरफ बुफेन हंसते हुए कहता है कि चलो ब्रदर, वो एनर्जी गायब हो चुकी है, अब तुम नाटक करना बंद करो, तुम इस काम में फेल हो चुके हो, इसलिए शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं। मगर हम देखते हैं कि जाओ यून फिर से अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए वही क्योस एनर्जी रिलीज करता है जिस पर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो एनर्जी सीधा आसमान में जाती है और हमें दिखाया जाता है फिर से वहाँ पर वही फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है जिसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने भी इतना सोचा भी नहीं था कि कोई बंदा क्योस होली बॉडी को एक दिन में अचीव कर पाएगा। और शाओलिन कहती है कि आखिर ये फिनोमिना किस चीज का है। जाओ यून के आसपास इतनी ज्यादा एनर्जी आ चुकी होती है कि वो अब पूरी तरह से क्योस होली बॉडी को फॉर्म करने में कामयाब हो जाता है। और उसका मास्टर कहता है कि मुझे इसके लिए तकरीबन, तो एल्डर फू कहता है कि हाँ 500 साल लग गए थे। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि जाओ यून ने न सिर्फ क्योस होली बॉडी को पूरी तरह से फॉर्म कर लिया था, बल्कि उसने अपना लेवल भी अपग्रेड करके फाउंडेशन लेवल के 7th लेवल पर पहुंचा दिया था। उसे कल्टीवेशन करते हुए देखकर वहां पे मौजूद डिसाइपल कहते हैं कि सच में ये एक एक्सट्रीमली जीनियस लड़का है जिसने न सिर्फ एक दिन में क्योस होली बॉडी को अचीव कर लिया बल्कि अपना रियलम भी अपग्रेड कर लिया। मगर दूसरा कहता है कि बेवकूफ, ये कोई एक्सट्रीमली जीनियस नहीं बल्कि ये एक मॉन्स्टर जीनियस है। और इस तरह फिर जाओ यून खड़ा हो जाता है और लॉ एनफोर्समेंट एल्डर से कहता है कि आपने कहा था कि मैं सन ऑफ गॉड बन जाऊं तो फिर आप मेरी बात मान सकते हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि अब आप मेरी बात मानेंगे या नहीं? क्योंकि मैंने खुद को प्रूव कर दिया है कि मैं सन ऑफ गॉड हूं और मैंने क्योस होली बॉडी को फॉर्क करके भी दिखा दिया है। क्या अब आप मेरी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? और इस तरफ लॉ एनफोर्समेंट एल्डर अपना गंदा सा मुंह बनाकर उसे गुस्से से घूर रहा होता है। उसका दिल तो नहीं चाह रहा था कि वो जाओ यून की थोड़ी सी भी तारीफ करे, मगर क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स खड़े हुए थे और ऊपर से उसने अपने मुंह से खुद कहा था कि वो अगर सन ऑफ गॉड बन जाता है तो वो उसकी बात मानने के लिए तैयार होगा। और अपनी बात पर अब खुद वो फंस गया था, जिस पर वो कहता है कि डीटियान, तुम्हारा ये डिसाइपल सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसने एक दिन के अंदर अपनी क्योस होली बॉडी को भी फोर्क कर लिया है और मैं आज मान गया हूँ कि ये लड़का एक होली सन है। ये कहते हुए उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है, मगर ना चाहते हुए भी उसे जाओ यून की तारीफ करनी पड़ जाती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि होली मास्टर जाओ यून को एक स्पेस रिंग देता है और कहता है कि ये रिंग अपने पास रखो और इसे संभाल कर रखना, ये आगे चलकर तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। उस रिंग को देखकर जाओ यून बहुत ही खुश होता है और कहता है कि होली लॉर्ड, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं शाओ यून ड्रैगन नेस्ट कंपटीशन के लिए जाने वाला हूँ और आज से मैं ही अपने सारे दोस्तों को लीड करूंगा। आज के हमारे इस मिशन में हम लोग सबको दिखा देंगे कि हमारा क्योस होली सेक्ट वो सारे ही सेक्ट से सबसे ज्यादा महान है। चलो तो फिर सब लोग एक साथ ड्रैगन नेक्स्ट कंपटीशन की तरफ चलते हैं। ये कहते हुए वो सिर्फ 2 के 2 लोग ही आगे बढ़ रहे होते हैं, जिस पर शाओलिन फौरन से रुक जाती है। उसे एक झटका सा लगता है, वो पीछे मुड़कर देखती है तो उनमें से कोई भी उसके साथ नहीं आ रहा था, सिर्फ वो जाओ यून के साथ ही जा रही थी। और जाओ यून भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो लोग सिर्फ उसे और उसकी सिस्टर को इस कंपटीशन में भेज रहे हैं। और अगले सीन में हमें उन दोनों को एक और ग्राउंड में दिखाया जाता है, जहां पर शाओलिन कह रही है कि ये कौन सी जगह है, क्या ये ट्रू ड्रैगन नेस्ट कंपटीशन की जगह है? मुझे तो ये किसी सूरत भी खतरनाक नहीं लग रही। मगर फिर उनका मास्टर वहाँ पे आता है और उनसे कहता है कि तुम लोग जरा भी लापरवाही मत करना। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तो उस वक्त मैं अपने साथ तकरीबन 100 डिसाइपल्स को लेकर आया था। उनमें से बहुत सारे डिसाइपल्स तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी थे, मगर जब ये कंपटीशन खत्म हुआ था तो हम लोग यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 10 लोग ही वापस जा पाए थे। ये सुनकर शाओलिन डर जाती है और कहती है कि ब्रदर, हमें यहाँ से फौरन से जाना चाहिए। वो उसे पकड़कर लेकर जा रही होती है, मगर उसका मास्टर कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इस कंपटीशन को एंड किया था तो मैं यहाँ से ढेर सारे ट्रेजर्स और रिवॉर्ड्स लेकर गया था और मेरे फॉलोवर्स भी यहाँ से बहुत कुछ लेकर गए थे। ये सुनकर शाओलिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि मास्टर, इसका मतलब फिर ये हुआ कि आप तो जीनियस डिसाइपल्स के भी जीनियस हैं। और जिस टाइम पे आप यहाँ पर आए थे तो उस वक्त आपके साथ तो बहुत सारी खूबसूरत कल्टीवेटर्स भी हुआ करती
होंगी और उन्होंने तो आपको देखकर आपको अपना दिल ही दे दिया होगा। तो जाओ यून ये बात सुनता है तो वो कहता है कि हाँ वाकई में खूबसूरत लड़कियों को हीरो हमेशा पसंद आते हैं। आपकी स्टोरी सच में काफी खूबसूरत होगी। मैं वाकई में सुनना चाहता हूँ कि आपके साथ आखिर क्या हुआ था। तो मास्टर कहता है क्या तुम वाकई में सुनना चाहते हो? चलो तो फिर मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। आज से कई हजार साल पहले जब मैं इस कंपटीशन में आया था तो मैंने पहले ही ब्रेक थ्रू किया हुआ था और मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स हुआ करती थी। मेरे एक ही अटैक के साथ मैं दुश्मनों को ढेर कर देता था, जिसके बाद खूबसूरत लड़कियां मेरी दीवानी हुआ करती थी और उनमें से बहुत सारी लड़कियां तो मेरे प्यार में पागल हो गई थी। यूं समझ लो कि मैं उस वक्त लड़कियों का सबसे फेवरेट हुआ करता था। ये कहने के बाद अचानक एक पर्पल जायंट हैंड मास्टर के ऊपर आकर गिरता है, जिसे मास्टर रोकने की कोशिश करता है मगर वो जायंट हैंड उसे बहुत ही जोर से पुश कर रहा था। ये देखने के बाद मास्टर अपना पूरा जोर लगाते हुए उस जायंट हैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि कौन है यहाँ पे। अचानक उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है जिस पर मास्टर थोड़ा डर जाता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।